राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्या सरगुजा के प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव हो सकता है? क्या सरगुजा में जो वर्चस्व की लड़ाई है शकुंतला पोर्ते जी के साथ, और जो दबे जुबान से चर्चा हो रही है कद्दावर नेता, मंत्री, प्रभावशाली नेता रामविचार नेताम के बीच में, उसमें क्या शकुंतला पोर्ते जी उभर पाएंगी? क्या उनका जो जाति का सर्टिफिकेट है वह फर्जी है? अजीत जोगी जी के बाद क्या छत्तीसगढ़ में फिर से जाति सर्टिफिकेट का चिन्ह बाहर निकला? आज इसी का समीक्षा करते हैं। मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। देखिए आप, शकुंतला पोर्ते जी तेज तर्रार महिला है, वकील है, वेल क्वालिफाइड है, पति पुलिस की नौकरी में है और लगभग 11,500 वोटों से राजकुमार मरावी जी को, कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव जीतकर वो विधायक बनी। और इनका जो इलाका है वाड्रफनगर, जहाँ की जनपद सदस्य रही, जनपद उपाध्यक्ष रही, बलरामपुर जिला की दो बार जिला अध्यक्ष रही महिला युवा मोर्चा की, उस इलाके में कभी 2008 के पहले रामविचार नेताम जी विधायक हुआ करते थे। आपको याद होगा उसके पहले ये पाल विधानसभा था, बहुत अच्छे से मेरे को याद है, जहां पर लगातार रामविचार नेताम जी चुनाव जीते थे और अभी रामानुजन से जीते। फिर अचानक ये क्या हो गया? इतनी दमदारी से राजनीति करने वाली महिला आखिर जाति सर्टिफिकेट में लेकर कैसे फंस गई? शकुंतला पोर्ते, देखिए वो जो इलाका है ना आपका वाड्रफनगर, रामानुजगंज, बलरामपुर, पूरा अंबिकापुर तक और नीचे तक, ये पूरा जो सरगुजा का इलाका है, वह खासकर जसपुर का इलाका भी, ये सब झारखंड और बिहार से जुड़ा हुआ इलाका है। और रीति रिवाज से लेकर हर चीज, इवन 50% से ज्यादा लोग, यह लगभग उतने सब बिहार और यूपी के लोग हैं, क्योंकि ये पहले ही उन्हीं का हिस्सा था। सरगुजा कभी छत्तीसगढ़ का हिस्सा था नहीं, वो तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के कारण बिहार से अलग कर पाए सरगुजा को और छत्तीसगढ़ में मिला पाए। तो खैर वो एक अलग विषय है। ये मऊ की रहने वाली है, गाजीपुर मऊ उत्तर प्रदेश, और जिन्होंने आरोप लगाया आपका धन सिंह धुर्वे जी और एक दो लोग और हैं, इनका कहना यह है कि जो उत्तर प्रदेश का मऊ इलाका है वहां पर गौड़ जो जाति है वो अनुसूचित जाति है और ये आदिवासी नहीं है, या इन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाया गौड़ आदिवासी का। और उनका क्या आरोप है? बड़ा आरोप, इन्होंने जो सर्टिफिकेट जमा किया कास्ट सर्टिफिकेट, वो अपने पति को आधार बनाकर किया, जो कि सर्वथा गलत है। पति के आधार पर जाति सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है, वो तो पिताजी, दादाजी, परदादा, पूर्वज, इनके आधार पर जाति का सर्टिफिकेट बनता है। इसको लेकर उन्होंने शिकायत किया, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने आपका 17 जून 2025 को आदेश किया कलेक्टर को। कलेक्टर ने एक छानबीन समिति बनाई और उस छानबीन समिति ने 3 नोटिस दिया लगातार शकुंतला पोर्ते जी को, आपका जून में, अगस्त में, सितंबर में, लेकिन शकुंतला पोर्ते जी उसमें हाजिर नहीं हुई। अब 27 नवंबर का डेट रखा गया है कि आप अपने स्कूल सर्टिफिकेट, पुराने पूर्वजों का जाति सर्टिफिकेट, पुराने पूर्वजों का पूरा रिकॉर्ड, मूल प्रति लेकर आप उपस्थित होइए। बात तो यहां तक होगी कि जांच होगी, छानबीन समिति तय करेगी कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो वाड्रफनगर के जो नेता जो इनके खिलाफ शिकायत किए वो भी भाजपा के नेता हैं, ऐसा बताया जाता है, और इनके ऊपर कद्दावर नेता कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी का वरद हस्त है, आशीर्वाद है, या उनके करीबी हैं। जो भी है मामला एक अलग बात है, ये तो सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं हैं, लेकिन शकुंतला पोर्ते को कोर्ट में छानबीन समिति के सामने दस्तावेज तो पेश करने पड़ेंगे कि उनके पिताजी क्या आदिवासी थे, क्या उनके पूर्वज आदिवासी थे। अब अगर वो मऊ के रहने वाले हैं तो मऊ में वो कहां से शिफ्ट हुए? क्योंकि आपको मालूम है बिहार और उत्तर प्रदेश में 1-1.5%, 2% की आसपास ही आदिवासी हैं, और ज्यादातर आपका तराई का इलाका
आपका जो उत्तराखंड का इलाका है और ये जो आपका रेणुकूट का इलाका है, जो है बनारस के नीचे वाला इलाका, यहाँ पर आदिवासी ज्यादा पाए जाते हैं। बाकी अवध का इलाका, आपका रोहिलखंड का इलाका, आपका पूर्वांचल में लगभग 1-2%, आधा % भी आदिवासी नहीं है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि क्या शकुंतला पोर्ते जी दोषी पाई जाएंगी? क्या उनका जो जाति का सर्टिफिकेट है, क्योंकि हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है इसका 4 महीने से, और आदिवासी गौड़ समाज को यह लगता है कि इन्होंने हमारे आदिवासियों का हक को छीना है, तो आंदोलन की बात करते हैं, धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, दुनिया भर के दबाव की राजनीति चल रही है। और चूंकि मामला हाई कोर्ट का है, तो मेरे को लगता है कि जो भी होगा निष्पक्ष होगा। अधिकारी ना इधर के दबाव में आएंगे, ना अधिकारी उधर के दबाव में आएंगे। अब अगर मान लो शकुंतला पोर्ते जी का आदिवासी गौड़ समाज का सर्टिफिकेट रद्द होता है, तो चुनाव अपने आप रद्द हो गया। और जब चुनाव अपने आप रद्द होगा तो क्या होगा? उपचुनाव होगा। उपचुनाव की स्थिति में मेरे को लगता है कि कांग्रेस कम बैक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि याद रखना, पिछले चुनाव में इसी सीट से प्रेम साय टेकाम की टिकट काटे, राजकुमार मरावी जी को टिकट दिए, उसके बाद टीएस बाबा को सीएम ना बनाना, वो भी एक फैक्टर था। कम ज्यादा एक अलग बात है। कांग्रेस के खिलाफ पूरे सरगुजा में लहर चल रहा था। लेकिन आज की स्थिति में अगर बाई इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट जीतना बहुत कठिन है, लोहे के चना चबाने जैसा है। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई, भले आपको इसमें 1-2 सामने दिखते हैं, लेकिन अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने है, वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने है। क्योंकि शकुंतला पोर्ते दमदार महिला है, पढ़ी लिखी वकील है, पति पुलिस में है, ये महिला अपने पैर पर खड़ी है, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर काम कर रही है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी, आसपास के इलाके में भी। कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए, ये जो आपका शकुंतला पोर्ते का जो जाति सर्टिफिकेट है, ये जिन्न बाहर आ गया जोगी जी के बाद। जैसे जोगी जी के बारे में भी कहा जाता है कि जोगी जी पिता के तरफ से आदिवासी नहीं थे, मां के तरफ से थे शायद, बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। यहां पर तो शकुंतला पोर्ते के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने पति के आधार पर जाति सर्टिफिकेट बनाया। ये टेक्निकली रूप से, कानूनी रूप से मैं इसको, मेरे को प्रथम दृष्टि एकदम गलत लगता है। बाकी वो दस्तावेज क्या पेश करती हैं, अगर वो ये पेश करने में साबित हो गई कि मऊ गाजीपुर के इलाके में गौड़ जो आदिवासी हैं वो एसटी में आते हैं, तो बात अलग है। इंतजार करते हैं 27 नवंबर का, 3 दिन बाद का, और उसके बाद क्या फैसला होता है छानबीन समिति का। फिर कलेक्टर के पास जाएगा, कलेक्टर हाई कोर्ट में जमा करेंगे पूरे रिकॉर्ड को, तथ्यों को। फिर हाई कोर्ट जो आदेश दे, शासन जो आदेश दे, उसके आधार पर होगा। तुरंत तो नहीं होने वाला, 4-6 महीना तो लगेगा, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन शकुंतला पोर्ते जी के उनके खिलाफ जो आरोप है प्रथम दृष्टया बड़े गंभीर हैं और बड़े मतलब आप समझ लीजिए उनके ऊपर एक तलवार लटक गई है। क्या होगा आगे देखते हैं। क्या मैं बताया था आपको, जैजैपुर में वो साहू जी जो एमएलए आपके बालेश्वर साहू जी, उनके ऊपर जो गंभीर धाराएं लगी हैं, उसमें अगर समझौता नहीं हुआ तो वहां पर भी 2 साल के ऊपर की सजा प्रावधान है। यहाँ तो सर्टिफिकेट ही रद्द होगा। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति कैसे कैसे करवट लेती है और क्या होता है। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगने पर मेरे इस सत्य साक्षात्कार यूट्यूब चैनल को, पॉलिटिकल न्यूज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर और फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।